मेरा अपना विचार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं चाटवारता की राजनीति पसंद नहीं करता कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में बोलूँ उसकी चाटवारता करूँ या पार्टी के विपक्ष में बोलूँ दूसरे पार्टी की चाटवारता करूँ, ये कतई मुझे पसंद नहीं है और मैं उम्मीद करूँगा कि लोगों को भी ऐसा नहीं पसंद होना चाहिए। जहाँ तक सोनिया गांधी जी की बात है, वो मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी होके आई, श्री राजीव गांधी जी की पत्नी होके आई और बखूबी उन्होंने अपने पत्नी होने का, बहू होने का फर्ज निभाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इवन माननीय राजीव गांधी के मृत्यु के उपरांत भी वो बड़े कठोरता से, बड़े असहनीय दुखों को सहते हुए उन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को संभाले रखा, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को संभाले रखा और आने पर, सत्ता में आने पर उन्होंने दूसरे को उस गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया, बैठाया भी। कहीं उन्होंने कोई लालच नहीं किया, ना ही वो बहु धर्म से गिरी, ना ही वो राहुल गांधी की माता धर्म से कहीं गिरी। यह तो प्रमाण है, वो भारतीय होने का प्रमाण उन्होंने दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भले वो विदेशी मूल की रही हो, लेकिन जो भारत में आई, भारत की संस्कृति को अपनाया उन्होंने, इसमें कहीं दो राय नहीं। आज भी हमारे बनारस में, काशी जी में, प्रयागराज में हमारे विदेशी पर्यटक जो आते हैं वो भारतीय संस्कृति को सम्मान देते हैं, तो ऐसा उन्होंने भी किया, यह तो सम्माननीय है। दूसरी बात यह है, अगर उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से राजनीति लिया है तो कोई बात नहीं, लेना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले कांग्रेसी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कांग्रेस की राजनीति संभालनी चाहिए, चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन अगर वो हताश होकर, निराश होकर राजनीति को छोड़ा है, उन्होंने संन्यास लिया है, तो यह है दुखद, पार्टी के लिए भी और देशवासियों के लिए। देखिए, देश में सभी को स्वच्छंद राजनीति करने का, स्वतंत्र रूप से अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखने का अधिकार होना चाहिए कि हर आदमी अपनी बात कर सके, अपने तरीके से राजनीति कर सके और देश में उत्थान की एक किरण जगाई जा सके, चटकड़ता न किया जा सके। तो अगर स्वास्थ्य का कारण है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे लोगों को संभालना चाहिए, उनकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी भरपाई, जो रिक्त स्थान हुए हैं उसकी पूर्ति प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को करना चाहिए, या युवा कांग्रेसी नए नेताओं को भी करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई ऐसा नहीं है, तमाम भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तमाम पार्टियों को चलाया है, हमारे देश को 75 वर्ष से चला के ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं माना जाना चाहिए कि वो अंतिम बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसके आगे भी भविष्य में भी बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होंगे जो अच्छी नीतियाँ लाएंगे और अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे और भारत और भी सम्माननीय होगा। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया मेरी है, दोनों अर्थों में, दो एंगल से मैं देख रहा हूँ। देश की राजनीति में कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, नौजवानों से भरा हुआ ये देश है और इसमें एक से एक बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध और राजनीतिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं जो पार्टी को संभाल सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप कहें तो मैं उस पार्टी की राजनीति के बारे में प्रकाश डालूं, हालांकि ये थोड़ी सी बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, उस पार्टी में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, शीर्ष स्तर के जो नेता हैं उनसे जमीन स्तर के नेताओं से वार्ता नहीं हो पा रही है, ये गैप हो रहा है। इसलिए जमीन स्तर का जो नेता है, जमीन स्तर का जो कार्यकर्ता है, जब अपनी बात अपने राष्ट्र स्तर से नहीं पहुंचा पाता और राष्ट्र स्तर पर संपर्क नहीं कर पाता है तो उसे निराशा होती है, घुटन होती है। वो जो प्रयास करके किसी को जोड़ना चाहता है, ले जाना चाहता है, बात करवाना चाहता है, काम करवाना चाहता है, मदद करवाना चाहता है, वो नहीं हो पाता है तो निराश होकर लौटता है और निराश हुआ व्यक्ति इसी तरह त्यागपत्र ही देता है या स्वयं बैठ ही जाता है चारपाई पर और राजनीति नहीं करता। अच्छा, रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कांग्रेस से संन्यास की घोषणा की, तो इस पर क्या राय है आपकी? मेरी राय है कि अगर सोनिया गांधी ने ये किया है तो पार्टी के वरिष्ठ या विपक्षी के लोक दल में शायद उनका जायज़ भी है और ऐसे नाजायज़ भी, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और रहने की बात, अगर ना रहने की बात करें तो विपक्षी पार्टी जो है वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है और इसी के कारण सोनिया गांधी की राय जो भी है हमारी समझ से या उनके दिमाग से सही है गलत, ये तो डिपेंड। तो क्या उन्हें ले लेना चाहिए संन्यास? आपका क्या मानना? हमारा तो कहने का मतलब है कि उनको संन्यास अभी नहीं लेना चाहिए, अभी राजनीति में रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, सोनिया गांधी ने कांग्रेस रायपुर अधिवेशन में संन्यास की घोषणा की बात कही है, तो क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से? नहीं, संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो चुनाव है, कभी हार होती कभी जीत होती है। बहुत दिन तक इनकी सरकार रही है,
तो क्या विपक्ष में एक सीट रही है बीजेपी में, तो उन लोगों ने संन्यास नहीं लिया, क्योंकि बहुत सी सीटें हैं, जबकि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। लेकिन सही बात कहने से कोई बुराया नहीं जा सकता, इनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका विस्तार होगा, क्योंकि आजकल धीरे धीरे बैक फुट पर ही जा रही है पार्टी उनकी। तो उसमें देख रही हैं ना, उनके साथ कोई चल तो रहा रही है, लड़के जितने आते हैं वो चल रहे हैं, हो हल्ला तो हर जगह हो जाता है, कोई भी दल का आ जाता है, किसी भी दल के लोग आते हैं तो 4, 10, 50, 100, 200 तो हो ही जाते हैं। वही स्थिति उनकी है, सोनिया जी की। एक दिन पार्टी है, उनकी तस्वीर 50 हर जिले में मिल जाएंगे। तो राष्ट्रीय पार्टी स्तर पे है तो उतना तो जिले जाएंगे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो यात्रा उनके बगाव में करके दिखा रहे हैं, ये सब गलत है उनका। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन पे एक चर्चा हुई है कि सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास ले रही हैं। अगर जो वो संन्यास लेती हैं तो रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, इस पे आपकी क्या राय है? जो इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी जी जो हमारी संसद की अध्यक्ष हैं और पूरी तरह से कांग्रेस को नेतृत्व दे रही हैं, कांग्रेस के साथ पूरी तरह जुड़ करके काम कर रही हैं, और दोनों दिन सम्मेलन में हमारा जो अधिवेशन हुआ उसमें पूरी तरह से उन्होंने भागीदारी की। फिर इस तरह के जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह की दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम। अगर जो सोनिया गांधी जी राजनीति से संन्यास लेती हैं तो आपको क्या लगता है रायबरेली से कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस का? सोनिया जी को संन्यास लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस तरह की भ्रामक बातें जो लोग पैदा कर रहे हैं वो खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की और उससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ा और जनता में जो ये भ्रम पैदा किया जा रहा था वो समाप्त हो गया है। इसके डर से ये लोग जो है इस तरह की बातें पैदा, ये उनका संन्यास लेने का फैसला ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला एक बात। दूसरी बात रही कांग्रेस आगे बढ़ेगी कि पीछे जाएगी, कांग्रेस की स्थितियां अच्छी होंगी खराब होंगी, ये जो वर्तमान में कांग्रेस का नेतृत्व है, सोनिया जी अभी हैं तो भी वो सब कुछ राहुल जी ही कर रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर कांग्रेस पार्टी के स्थितियों पर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि कमोबेश सारे निर्णय बायां सोनिया जी भले होता हो लेकिन वो करते राहुल जी हैं। तो एक तरह से जो नेतृत्व है वो तो दे ही चुकी हैं, और बाकी उनका संन्यास लेना, और मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व है, जो नेता हैं उनके हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में कोई कदम बढ़ाते हैं। ये लोग जब तक राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण, राष्ट्रवाद को अपनाना, तुष्टीकरण को छोड़ना, विकास की बात करना, इस पे जो स्वस्थ राजनीतिक विरोधी की पहचान होती है, राजनीतिक विरोध का पहचान होता है, उस तरीके का विरोध जब तक नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी का विरोध ये केवल विरोधी होने नाते नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। इस नाते मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं होने वाली हैं। राजनीतिक संन्यास लेने राजनीतिक संन्यास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस पार्टी के निर्णय पर। मैंने बताया आपको कि सारे निर्णय स्वयं राहुल जी ही करते हैं, तो जब सब निर्णय पहले से राहुल जी कर रहे हैं तो सोनिया आने न जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। सोनिया जी वैसे भी अब काफ़ी उम्र दराज हो चुकी हैं और उनकी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहती है, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला, अगर वो चाहती हैं बेटे को नेतृत्व दे देना तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। वो जिसको चाहे वो नेता बना सकते हैं, चाहे बेटी को बनावे चाहे बेटे को बनावे, क्योंकि कांग्रेस तो परिवारवाद पहले से निर्भर है, उसी पर आधारित है। नेहरू गांधी की पार्टी है तो वो चल रही है उसी पर, तो स्वाभाविक रूप से वो उनका निजी मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कुछ होने की जरूरत नहीं। अभी रायपुर अधिवेशन में अभी हो रहा था तो उसमें सोनिया गांधी जी के जो है राजनीतिक संन्यास लेने की बात सामने आई है। क्या आपको क्या लगता है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक सोनिया गांधी के एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात है तो भारतीय राजनीति में उनका किरदार तो हमेशा याद किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण किरदार उन्होंने
अभी तक निभाया है। और उनके राजनीतिक संन्यास की जहाँ तक बात है तो हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद की राजनीति में किसी महिला पॉलिटिशियन का एक सीमित समय में इतनी ऊंचाई तक पहुंचना निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इंदिरा गांधी के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत थी जिनका कांग्रेस पार्टी पे किसी महिला राजनेता का इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा। और एक दशक 2004 से 2014 का मैं समझता हूँ कि वो दशक ऐसा था कि भारतीय राजनीति में जैसे आज मोदी युग के रूप में जाना जाता है, पहले नेहरू युग के रूप में जाना जाता था, तो वो दौर जो निश्चित रूप से देश को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में मिला था। लेकिन एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो सोनिया गांधी का काम था। और कांग्रेस जब अपने जर्जर अवस्था में थी राजीव गांधी की जब राजीव गांधी नहीं रहे, उसके बाद सोनिया गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को संभाला 1997 के दौर से लेकर के 98 में केवल 2 महीने में वो उसकी नेशनल प्रेसिडेंट बन गई, सबसे लंबे समय तक नेशनल प्रेसिडेंट रही। और जब वो प्रेसिडेंट बनी तो 3 राज्यों में कांग्रेस सिमट गई थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सत्ता स्थापित की। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में अगर वो राजनीतिक संन्यास लेती है तो कांग्रेस पार्टी उसके बाद इसको कैसे संभालेगी। उनका सपना खुद तो प्रधानमंत्री बनने का नहीं रहा, पर उनका एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सपना अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की रही। और राजनीति में सक्रिय होते हुए वो शायद इस सपने को पूरा होते हुए अपने सामने नहीं देख पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनको एक जरूर टीस होगी कि जब वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रही तो क्यों नहीं वो राहुल गांधी की ताजपोशी करा पाई, या क्यों 2004 से 14 के गोल्डन समय में उन्होंने राहुल गांधी को ऐसी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। मुझे लगता है ये टीस उनको रहेगी। तो भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी में योगदान को कांग्रेस जन तो याद करेंगे ही, पर दूसरे तमाम लोग जो राजनीति में संघर्ष करते हैं कि ना उनको देश की भाषा आती थी, उन पर कितने आरोप लगते थे। अच्छा, रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी ने संन्यास की घोषणा की बात कही है, तो क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से? नहीं, राजनीति मान लिया अच्छे हैं, कमज़ोर है तो क्या मतलब क्रमशः हमको लगे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें मंजिल मिलेगी। लोकतंत्र है तो क्या हम लोग संन्यास ले लें? ये तो गलत बात है, संन्यास नहीं लेना चाहिए। अभी उन्हें राजनीति पूरी तरीके से अभी करना चाहिए, आज नहीं तो कल। जहाँ एक तरफ देखा जाए पार्टी की मजबूती को लेकर तो अभी उन्हें कुछ दिन संन्यास नहीं लेना चाहिए। वहीं अगर उम्र की बात की जाए कि अक्सर बीमार रहती हैं और उनके लड़के जो राहुल हैं वो युवा भी हैं, एक तरह से हैं, यदि उनको चांस देना हो तो संन्यास ले भी सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो पार्टी को मजबूती और 2024 का चुनाव देखते हुए उन्हें भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो प्रचारित बात है, सोनिया गांधी कांग्रेस की मार्गदर्शक है और हमेशा वो मार्गदर्शक रहेंगे। ये एक झूठा प्रचार किया गया है। कांग्रेस अधिवेशन में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे पीसीसी के मेंबर, एआईसीसी के मेंबर और सभी लोगों ने शिरकत की और ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि सोनिया जी राजनीति से संन्यास ले रही हैं। ये भ्रामक, मिथ्या और ये प्रचार है। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस अधिवेशन में जो बातें निकल के आई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार जो नौजवान हमारा सड़क पर घूम रहा है, उसको एक नई दिशा मिलेगी। देश आज एक बहुत ही संक्रमण काल में गुजर रहा है। अडानी एंड कंपनी ने जो स्टेट बैंक और LIC का भट्ठा बैठाला है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। आज देश का गरीब, आज देश का किसान, आज देश का नौजवान सभी परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि देश का नौजवान समझे, देश का किसान समझे और भारत देश में रहने वाली जनता समझे कि कांग्रेस ने जो देश के साथ किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सोनिया गांधी हमारी आदर्श हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं और उनके खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के सबल मार्गदर्शन में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए, इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी परिवार है और ये परिवार तपस्वियों का परिवार है। जिस तरीके से झूठे अनर्गल प्रचार करके आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के लोग आज कांग्रेस के बढ़ते हुए जो उनका बढ़ता हुआ ग्राफ है उससे पूरी तरह घबराए हैं
और ये एक प्रोपेगेंडा है जो पूरी तरह से फैलाया जा रहा है। और हम सब, सारे देश के युवा, सारे देश की महिलाएं और सारे देश के किसान मजदूर सभी ये मन बना चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इस देश को मिलनी है। और हम लोग, सारे लोग, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में एक नई सरकार देने की पहल में है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि कहीं भी सोनिया जी संन्यास लेने नहीं जा रही हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर जो वो संन्यास लेती हैं तो रायबरेली से कौन प्रत्याशी हो सकता है? रायबरेली की जनता सदैव जो उसने स्नेह और प्यार गांधी परिवार को दिया है, मेरा मानना है कि रायबरेली से दोबारा फिर से सोनिया गांधी जी संसद में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में एक नए लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, इस देश में युवाओं को जगह देने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रायबरेली से प्रतिनिधित्व करेंगी। और हम सब उनके नेतृत्व में इस देश को एक नई दिशा देंगे। पार्टी में न रहना कांग्रेस पार्टी का तो नुकसान होगा ही, इस देश का भी नुकसान होगा। सोनिया गांधी की अभी आवश्यकता है इस देश में, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहां संविधान खतरे में हो वहां सोनिया गांधी का रहना आवश्यक है। देश अपना विश्वास जनता में खो चुकी है। असख्य परम साधु कुरूपे प्रतिव्रता। जिस तरह से असहाय व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, उसी तरह से कांग्रेस, उसकी पार्टी और उसके संरक्षक सोनिया गांधी भी उसी श्रेणी में हैं। अब उनको लग गया कि हमारी प्रतिष्ठा इसी में है कि हम संन्यास ले लें, तो संन्यास ले लिया उन्होंने, अपना स्वास्थ्य ठीक करें, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास नियंत्रक की भूमिका में सोनिया थी। पूरी कांग्रेस बिखरेगी, खड़गे में कोई दम नहीं। राहुल गांधी की स्थिति एक विक्षिप्त नेता की है। वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। जनता उनको सिर्फ एक नाटक के विदूषक, जोकर के अतिरिक्त कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने राष्ट्रीय योगदान बहुत कुछ दिया है, लेकिन सभी ग्रह कांग्रेस के विपरीत होने के नाते कांग्रेस के अब उत्थान होने की संभावना फिलहाल समाप्त है, नगण्य। केवल झूठाई की राजनीति हो गई है आज के दिन, ठीक। और सोनिया गांधी के बारे में झूठाई तो नहीं कहा जा सकता, त्याग जरूर उसने किया हिंदुस्तान के लिए कहा जा सकता। इस नाते आज की झूठाई में ऐसे लोगों का रहना, वो अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहे। इससे क्या कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस में पुराने लीडरशिप के लोग आज नहीं हैं। आज जो नई लीडरशिप है उसमें कुछ उल जलूल तरह के लोग या उल जलूल तरह की बात निकल जाती है। इससे पब्लिक जो चाहती है वो उनके समझ में नहीं आती। यही इतनी बात है। कांग्रेस को इसी चाहते लोग लाइक नहीं करते। उनका ये फैसला कैसा है देश में? अब देश तो बहुत बड़ा है, देश की बात है, उनका फैसला ऐसे। इस देश में जब भगवान राम की उत्पत्ति हुई है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई है, तो सोनिया गांधी, राजीव गांधी नहीं रहे हैं जिसने देश के लिए बहुत कुछ सोचा, इंदिरा जी नहीं रही, तो सोनिया भी देश के लिए फैसला अगर नहीं रहना चाहती, कौन देश के ऊपर क्या, आज वो नहीं रहेंगे, कल दूसरा हो जाएगा। पार्टी तो जब पार्टी कल भाजपा कुछ नहीं थी, आज बहुत कुछ है। भाजपा को जिसने उभारा वो कुछ नहीं है आज के डेट में। तो इस तरह कांग्रेस में भी जो लोग नहीं हैं, आज फिर पार्टी नए तमाम लोग हैं, नया कोई उभर जाएगा चेहरा। तो कांग्रेस की पार्टी है तो अपना काम त्याग की मूर्ति है। जिस तरीके से सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को त्याग करके एक मिसाल कायम किया है, उसी तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए और अपनी उम्र को देखते हुए अगर उनका निर्णय होगा कि राजनीति से संन्यास लेने, तो ठीक है। वो सही समय पे जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए उनका हमेशा जो भी निर्णय रहा वो ऐतिहासिक रहा। उसी कड़ी में ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और उनकी पीढ़ी के नेताओं को एक मिसाल प्रस्तुत होगी कि उनको भी इसी तरीके से उन्हीं के मार्गदर्शन पर प्रतिदिन चलना चाहिए। क्या मानते हैं आप, इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान कुछ नहीं होता, ये पीढ़ी चलती रहती है, राजनीति में चलते रहते हैं और एक समय तक
लोग अपना राजनीति करते हैं, एक समय आता है और सोनिया गांधी ने हमेशा त्याग किया है और वो अपना त्याग करेंगी और अपने स्वास्थ्य कार्डों को देखते हुए एक मिसाल कायम करेंगे। फिर कमी रह जाएगी उसका, वो उनसे सलाह मशवरा लेते रहेंगे लोग, जो भी हमारा नेतृत्व है आवश्यकता पड़ने पर सोनिया जी के सलाह को लेते रहेंगे, तो कभी खलेगी नहीं। अच्छा, रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी की संन्यास लेने की घोषणा पर आपकी क्या राय है? इन्होंने लेट लिया, इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए। कांग्रेस कोई अस्तित्व तो है नहीं, हमारे बच्चे कांग्रेस जानते हैं नहीं क्या होगी। तो क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से? उनको लेना चाहिए और उनके बेटे राहुल गांधी को भी ले लेना चाहिए, अपने माँ के साथ जाए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। हमारी राय है कि उनको जो अच्छे काम है उनका सपोर्ट करना चाहिए और विरोध करना चाहिए। विपक्षी नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं, विपक्ष भी जरूर तगड़ा होना चाहिए जिससे उनके पूरे काम का विरोध होता रहे। इसलिए उनको राजनीति में आना, तेजी से आना चाहिए मामले। तो आप ये सोचते हैं कि उन्हें संन्यास अभी नहीं लेना चाहिए? संन्यास नहीं लेना चाहिए, राजनीति करते रहना चाहिए। विपक्ष तगड़ा कांग्रेसी है। बहुत गलत है, उनको तो अपनी पार्टी को बड़े धैर्य से और अपने आत्मसम्मान से संभालना चाहिए और चलाना चाहिए। ये बताइए कि रायबरेली से हमेशा वो चुनी जाती रही हैं, तो क्या जनता पे फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, ऐसा है कि जनता पूरी सपोर्ट में है उनके। रायबरेली उनकी है, मातृभूमि है और जीती चली आई है। जनता जनार्दन से हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट सोनिया जी को देकर और अपना मूल्य वोट अपना। पंकज, ये बताइए कि जिस तरह से सोनिया गांधी से ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, तो क्या असर रहेगा राजनीति पे, और दूसरा रायबरेली में क्या होगा आगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, सोनिया गांधी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है विपक्ष के लिए, इतना बड़ा नाम है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है कि जब वो देश की प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तब कुछ लोगों के एलिगेशन को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो खुद प्रधानमंत्री न बन के उन्होंने अपने भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और इनको मीटिंग बनाई, उसके साथ में उन्होंने मनमोहन सिंह को वो ओहदा सौंपा। तो मेरे ख्याल से तो ये तो राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है अगर ऐसा नाम राजनीति से संन्यास लेने को। देखिए, माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस की एक मजबूत जन थी और वो राजनीति से संन्यास की बात कही है, ये पब्लिक को थोड़ा सा तो फील होगा। और अगर उतारने की बात करें राजनीति में, कोई ना कोई कांग्रेस का ही। अच्छा, क्या लगता है कि कांग्रेस वहाँ फिर से जीतेगी अगर सोनिया गांधी की जगह पे? नहीं, देखिए, बीजेपी की जो ये स्थिति चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, उस हिसाब से तो कांग्रेस का जीतना ही गलत भैया। रायबरेली उनका गढ़ था, तो वहाँ से वो प्रधानमंत्री बनी और वहाँ उनको नहीं छोड़ना चाहिए राजनीति से। अच्छा, तो क्या असर पड़ेगा कोई कांग्रेस पर? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।